हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज पॉइंट के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे एक टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस इट मीन्स मधुमेह, जिसको कॉमन लैंग्वेज के अंदर शुगर बोल देते हैं, मधुमेह बोल देते हैं, डायबिटीज़ बोल देते हैं। तो ये आज इसके बारे में हम मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। हर एक से एक आपको बेसिक जानकारी बताऊंगा, इसके कोज, इसके टाइप्स, इसके सिम्टम्स, इसकी प्रोग्नोसिस के बारे में हम कंप्लीट डिटेल के अंदर बात करेंगे, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए सीधा आपको ले चलता हूँ टॉपिक डायबिटीज़ मेलाइटस। ओके, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, लास्ट देखना है, ताकि आपको जो भी कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा आपको लर्न हो जाएगा। सेम टू सेम आपको एग्जाम में भी लिखना है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके डायबिटीज मेलाइटस से बात करने से पहले हम बात करेंगे इंसुलिन। तो इट मीन्स व्हाट इज़ द इंसुलिन, व्हाट इज़ द इंसुलिन, व्हाट इज़ द इंसुलिन। इंसुलिन इज ए एंडोक्राइन हार्मोन्स. So, insulin is endocrine hormone which is secreted by the beta cells of pancreas. Okay, function of insulin. We will discuss about the function of insulin. तो मैं आपको स्पीक करके ही बोल देता हूँ कि फंक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन सबसे पहले हमारे ब्लड के अंदर ब्लड शुगर को मेंटेन रखता है। ये आपको लर्न करना है। ब्लड शुगर को मेंटेन रखता है। ब्लड शुगर को मेंटेन रखता है। सर कैसे? ब्लड शुगर को मेंटेन रखता है। ब्लड के अंदर यदि शुगर का अमाउंट बढ़ा हुआ है एक लिमिट से ज़्यादा, तो उसको बैलेंस करने का काम जो है, कंट्रोल करने का काम है, वो इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट इसका सेकंड पॉइंट है स्टोर एक्स्ट्रा ग्लूकोज। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है इट मीन्स बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट होगी उससे ज़्यादा ग्लूकोज यदि बॉडी के अंदर, बॉडी में मेनली ब्लड में अंदर है, तो उसका स्टोरेज कर लेता है। सर ग्लूकोज का स्टोरेज किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन। तो उस ग्लूकोज का स्टोरेज जो है इंसुलिन ग्लाइकोजन की फॉर्म में करता है। किधर करता है? लीवर में करता है। इसके साथ साथ मसल के अंदर भी करता है। तो मेनली लीवर के अंदर और मसल के अंदर भी ग्लूकोज का, नॉट ओनली ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज डिपोजिशन अकर्स इन liver and muscles by the insulin. Next, third point is metabolism. It means metabolism in this मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक। जो इंसुलिन है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड विटामिन, इनका सभी का मेटाबॉलिज्म करके उस सेल के तक सिंपल जो फूड मटेरियल है उनको पहुंचाता है। इट मीन्स कॉम्प्लेक्स जो भी मटेरियल है फूड में से, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड विटामिन, इनको सिंपल के अंदर चेंज करके इनको सेल्स तक पहुंचाता है। ओके, तो ये हमने बात की कि फंक्शन ऑफ इंसुलिन। इट मीन्स ये आपको क्लियर हो चुका है कि इंसुलिन का रिलेशन मेटाबॉलिज्म से होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन टाइप्स ऑफ इंसुलिन। तो बेसिकली जो इंसुलिन के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, उसमें टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 इंसुलिन के टाइप में हम देखते हैं कि जो टाइप 1 है इंसुलिन का, टाइप 1 उसको बोलते हैं इंसुलिन 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 डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। जो दूसरा जो टाइप होता है उसको बोलते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के कोज क्या है, सिम्टम्स क्या है, किस किस कारण से ये होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है सुनिएगा कि इट इज़ एन ऑटोनोमिक डिजीज वेयर द बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक्स एंड डिस्ट्रॉय टू द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स इन द पेनक्रियाज। तो आपको ये समझना है कि डायबिटीज़ जो टाइप फर्स्ट है उसके अंदर एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक, उसकी वजह से होता है। उसकी वजह से जो बीटा सेल्स हैं वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। इट मीन्स देयर इज ए नो सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। ओके, जो नेक्स्ट है सुनेगा ऑनसेट। ये यूजुअली जो है चिल्ड्रन के अंदर होता है, और इसके साथ साथ जो एडल्ट एज है उसमें भी देखने को मिलता है। इसके जो कोज की बात करें, जो हमने कर ली है बात की, जो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन है उसकी वजह से होता है। इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, या होगा तो नॉर्मल सी हो, देखने को मिल सकता है। ओके, इसका ट्रीटमेंट के लिए आपको लाइफ टाइम के लिए जो है उसके इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। इसके अलावा जो टाइप फर्स्ट है उसके अंदर आपको इंजेक्शन या इसकी टैबलेट्स भी लेनी पड़ सकती है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा,
इसमें जो बॉडी टाइप है वो ऑप्टन जो पतले लोग होते हैं उनके अंदर टाइप 1 देखने को मिलता है। इसके अंदर इनके सिम्पटम्स की बात करके चले हम, तो सिम्पटम्स बहुत ही अच्छे सिम्पटम्स दिए हैं। आपको एग्जाम के अंदर यही सिम्पटम्स लिखते हैं, इन्हीं की एक टर्मिनोलॉजी गिवन है वो लिखनी है आपको। फॉर एग्जाम्पल यदि टाइप फर्स्ट है तो उसके अंदर पोलीयूरिया होगा, इट मीन्स फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगा। आपका यूजुअली जो है 3 से 4 बार होता है, लेकिन इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। पॉलीडिप्सिया इट मीन्स एक्सेसिव थ्रस्ट लगेगी क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी। पॉलीफेजिया इंक्रीज हंगर बिकॉज द ग्लूकोज इज एक्सक्रीट थ्रू द यूरिन, इट मीन्स द एनर्जी लेवल इन बॉडी इज डिक्रीज। ओके, वेट लॉस होगा और इसके साथ साथ फटीग लगेगी क्योंकि ग्लूकोज एक एनर्जी है, एनर्जी यदि बॉडी से बाहर रिमूव हो रही है तो आपको भूख लगेगी। ओके, अब इसमें देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। तो देखिए मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ, जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है उसके अंदर एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, ये मेटाबॉलिक डिजीज है, ठीक है। इसके अंदर जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है, इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर होता है, इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर नहीं होता, और यदि होता है तो उसके इंसुलिन का रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि टाइप 2 डायबिटीज़ है उसके अंदर इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, और यदि इंसुलिन होता है तो उसके अंदर बॉडी जो है उसका कंप्लीटली उसका कंज्यूम नहीं कर पाती। इट मीन्स जो हमने इंसुलिन की फंक्शनिंग पढ़ी उन फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। ओके, फिर इसके बाद में हम इसमें देखते हैं तो की पॉइंट के अंदर जो है इसमें जनरली जो 40 ईयर से अबव पर्सन है या फिर 50 ईयर से भी बोल सकते हैं, तो उनके अंदर ये टाइप 2 देखा जाता है। इसके कोज क्या है, इसमें ओबेसिटी है, इसके साथ साथ में ओबेसिटी के साथ साथ में इसमें जो है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, जैसे कि सोने उठने का टाइम, खाने का टाइम, वो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल के अंदर पुअर डाइट ले सकते हैं या जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है। ओके, दूसरी बात हमने की इसके अंदर इसके ट्रीटमेंट के लिए लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज करनी है, ओरल मेडिसिन ले सकते हैं। तो इंसुलिन को इंक्रीज करने के लिए या फिर उसकी जो फंक्शनिंग है उसको बढ़ाने के लिए मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं। और ये जनरली जो है जिसका बॉडी वेट ज़्यादा होता है उसके अंदर देखा जाता है, टाइप 1 जो लीन पर्सन होते हैं उनके अंदर जनरली ये देखा जाता है। तो ये आपको लर्न करना है। इसके साथ साथ में इसमें यदि हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स भी बहुत ही अच्छे सिम्टम्स यहाँ पर गिवन है, ये भी आपको लर्न करने हैं। ऑफ्टन माइल्ड एट फर्स्ट मे बी फाउंड ड्यूरिंग द रूटीन चेकअप। आपको रूटीन चेकअप करवाना है क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल तो है, क्या पता वो मेंटेन नहीं हो रहा हो, कभी कम कभी ज़्यादा। इसके साथ साथ फटीग हो सकती है, ब्लड विजन हो सकता है, फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शन और स्लो हीलिंग प्रोसेस। देखिए हीलिंग प्रोसेस का यहाँ टर्मिनोलॉजी इसलिए आई है क्योंकि जो इंसुलिन है उसका एक फंक्शनिंग होती है। इंसुलिन का फंक्शनिंग क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म के अंदर 2 कंडीशन होती है, एक तो कैटाबॉलिज्म एंड सेकंड एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मीन्स जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो फंक्शनिंग है वो आपस में मॉलिक्यूल्स जुड़ के, फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है या फंक्शन है, या ये एक मॉलिक्यूल या फंक्शन है आपस में जुड़कर कोई वर्क करते हैं, तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। तो ये जो हीलिंग वुंड भरने की प्रोसेस है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो टिश्यू की रिपेयरिंग है, वो दोनों काम मेटाबॉलिज्म मेनली एनाबॉलिज्म के अंदर आते हैं। और ये एनाबॉलिज्म किसके द्वारा रेगुलेट होता है, इंसुलिन के द्वारा। यदि इंसुलिन ब्लड के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है तो स्लो हीलिंग वुंड होगा, या फिर जो टिश्यू की रिपेयरिंग है, रिपेयरिंग, उसके अंदर भी टेबल की फॉर्म में देखते हैं ताकि आपको लर्न करने में, एग्जाम में लिखने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो देखिए जो हमने पढ़ा उसी को हम दोबारा से एक कंपेरेटिव मैनर के अंदर लेते हैं कि टाइप ऑफ एज ऑनसेट, जो इंसुलिन डायबिटीज़ फर्स्ट है वो लेस देन 40 ईयर में पर्सन में ज़्यादा देखने को मिलती है, और जो ग्रेटर देन 50 ईयर्स यदि पर्सन हो गया तो उसके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिलती है। ओके, इसमें ड्यूरेशन ऑफ द सिम्टम्स जो है वीक्स के अंदर होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए टाइप 1 जो डायबिटीज मेलाइटस है उसके अंदर वीक के अंदर लगने वाला है, और इसके अंदर जो टाइप 2 है उसके अंदर मंथ से ईयर तक होगा, क्योंकि उसके अंदर इंसुलिन का सिक्रेशन तो हो रहा है
लेकिन कम अमाउंट के अंदर है, या फिर हम कह सकते हैं कि सेल्स के अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो गया है, जिसकी वजह से इंसुलिन का कंजप्शन पूरा नहीं हो पा रहा, और इंसुलिन का यदि कंजप्शन पूरा नहीं हो पाएगा तो उसकी फंक्शनिंग कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होगी। ओके, बॉडी वेट की बात करके चले तो इसके अंदर नॉर्मल होता हो सकता है या फिर लो होता है। इसके अंदर ओबेज जो पर्सन है टाइप 2 के अंदर, उन्हीं के अंदर देखने को मिलता है। कीटोन्यूरिया, इट मीन्स द कीटोन बॉडीज इन यूरिन, तो इसके अंदर देखने को मिलेंगी टाइप 1 के अंदर, टाइप 2 के अंदर देखने को नहीं मिलेंगी। ये आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रैपिड डेथ विदाउट ट्रीटमेंट विथ इंसुलिन, यदि रैपिड डेथ हो जाएगी यदि इंसुलिन का ट्रीटमेंट नहीं दिया हो टाइप 1 के अंदर, क्योंकि टाइप 1 के अंदर जो बीटा सेल्स है वो कम्प्लीटली डेस्ट्रॉयड हो चुकी है। टाइप 2 के अंदर यदि इंसुलिन का ट्रीटमेंट रैपिड नहीं भी किया जाए तो थोड़ा थोड़ा इंसुलिन का सिक्रेशन तो हो ही रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर डेथ नहीं होगी। ऑटो एंटीबॉडीज इसके अंदर होंगी, इसके अंदर नहीं होंगी। डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस एट डायग्नोसिस इसके अंदर होगा, इसके अंदर लगभग 25% के अंदर ये देखने को मिलता है। अब देखिए, ये जो 2 पॉइंट है ये आपको लर्न करने हैं, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इनको हमने डिस्कस पहले ही कर लिया है। फैमिली हिस्ट्री एट डायबिटीज़, डायबिटीज़ के अंदर फैमिली हिस्ट्री जो है वो टाइप 2 के अंदर देखने को मिलती है, वो कॉमन है टाइप 2 के अंदर, क्योंकि जो इंसुलिन का टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है वो एक हेरिडिटी उसके अंदर भी हेरिडिटी होता है। इट मीन्स ये फादर मदर से चिल्ड्रन के अंदर आता है। ओके, जो ऑटो इम्यून कंडीशन है वो आपको टाइप 1 के अंदर मिलेगी, क्योंकि टाइप 1 के अंदर ऑटो इम्यून कंडीशन है, खुद की सेल्स बॉडी के इम्यून सिस्टम को ख़त्म करती है। वहाँ से इम्यून सिस्टम के अंदर भी बात करके चले तो ये मेनली जो है वो आपकी बीटा सेल्स जो पैनक्रियाज के अंदर होती है, इंसुलिन का सिक्रेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, उनको ये ख़त्म कर देती हैं। इट मीन्स द इम्यून डिजीज़ जो है उसके अंदर टाइप 1 कॉमन रहेगा। ओके, तो ये हमने बात कर ली इंसुलिन इंसुलिन की फंक्शन की बात की। इसके बाद में हमने बात की टाइप 1 टाइप 2 टाइप्स ऑफ इंसुलिन, टाइप 1 एंड टाइप 2, इनका हमने कंपैरेटिवली स्टडी की है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मेजरिंग है वो कैसे की जाती है। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम रिपोर्ट को रीड करते हैं तो उसके अंदर एक पता होना चाहिए कि कौन सी नॉर्मल कंडीशन, कौन सी एबनॉर्मल। जो फास्टिंग कंडीशन है, फास्टिंग कंडीशन के अंदर ग्लूकोज जो है नॉर्मल रहता है, लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, इसके अंदर डायबिटीज़ के पर्सन में ग्रेटर देन होता है 126, ये आपको लर्न करना है। नॉन फास्टिंग यदि ग्लूकोज है, जिसने फास्टिंग नहीं की है, तो उस कंडीशन के अंदर आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो लेस देन होना चाहिए 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से, और ग्रेटर देन 200 होगा, इट मीन्स डायबिटिक पर्सन है। जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस है OG TG, उसके अंदर 140 से यदि कम है तो नॉर्मल होता है, 20 से ज़्यादा इट मीन्स ये डायबिटिक कंडीशन है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट डायबिटीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है, आपके क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आपको इसका ब्रीफली रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हमने बात की डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर हमने सबसे पहले देखा फंक्शन ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन इज एंडोक्राइन हार्मोन्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म, storage of the glucose in glycogen, and it is also help for the regulating blood glucose level. Okay, it means the definition of the diabetes mellitus, a chronic metabolism disorder characterized by a high glucose levels due to the insulin deficiency or resistance, दोनों कंडीशन हो सकते हैं। इसके अंदर मेनली we also डिस्कस अबाउट द टाइप 1 एंड टाइप 2। ओके, फिर हमने इसके देखी कॉज में क्या हमने बात की, कॉज के अंदर वही सेम टू सेम बात कीजिए, हेरिडिटी हो सकती है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस, ओबेज, अनहेल्दी, या फिर एज जो 45 से एज जिनकी एज ज़्यादा है। इसके अंदर टाइप 1 और टाइप 2 जो हैं दोनों के कॉज आ चुके हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशन के अंदर बात करते हैं, इसमें हार्ट डिजीज़ हो सकता है, स्ट्रोक हो जाएगा, रेट्रोपैथी या न्यूरोपैथी या नेफ्रोपैथी, ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, इसके साइन और सिम्टम्स में हमने बात की, इसमें पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, यूरिनेशन, फटीग, ये हमारे को देखने को मिला।
तो इसमें कंप्लीट हमने डायबिटीज़ मेलाइटिस को बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट को मैंने कवर किया हुआ है। यदि फिर भी आपको इसके अंदर कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।